नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो ध्यान दीजिए, हम पिछला जो टॉपिक पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाओं में हम सभी पढ़ रहे थे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के अंदर हम सभी ने देख लिया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं पढ़ ली थी। अब हम तीसरा प्रकार पढ़ेंगे, आपके सामने होगा धन विद्युती तत्वों के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। आज हम पढ़ेंगे धन विद्युती तत्वों के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। तो ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले क्वेश्चन आता है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीकरण को धन विद्युती तत्वों के संयोग एवं वियोजन के आधार पर समझाइए। तो ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा होगी वे अभिक्रियाएं जिनमें धन विद्युती तत्वों का धन विद्युती तत्वों या इसको बोल सकते हो विद्युत धनी तत्वों ऑब्लिक विद्युत धनी तत्वों का निष्कासन हो। अर्थात बाहर निकले ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो परिभाषा है वे अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत धनी तत्वों अर्थात विद्युत धनी तत्वों का या धन विद्युती तत्वों का क्या हो, बाहर निकले, अर्थात बाहर निकले ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं इसके अंदर सबसे पहले पोटेशियम आयोडाइड की जब अभिक्रिया हम कराते हैं क्लोरीन के साथ में, पोटेशियम आयोडाइड एग्जांपल देखिए, पोटेशियम आयोडाइड 2Ki, पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया जब क्लोरीन के साथ में करवाते हैं तो ये अभिक्रिया होने के पश्चात पोटेशियम क्लोराइड अर्थात 2KCl प्लस I2 अर्थात यहां पोटेशियम आयोडाइड का, यहां लिख सकते हैं, यहां पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीकरण हो रहा है, यहां ध्यान दीजिए कौन बाहर निकल रहा है, धन विद्युती तत्व अर्थात पोटेशियम के आयोडीन की तुलना में कम ऋण विद्युती तत्व अर्थात अधिक विद्युत धनी तत्व है, इसलिए यहां से बाहर कौन निकल रहा है, आयोडीन, ये पोटेशियम बाहर निकल रहा है और आयोडीन के अंदर क्या हो गया, उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी प्रकार से हम इसका दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S की जब अभिक्रिया करवाते हैं इसके साथ में, हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया फिर से हम किसके साथ में करवाते हैं, क्लोरीन के साथ में करवाते हैं, तो ये क्या बना लेगा,
हाइड्रोजन क्लोराइड H2HCl प्लस सल्फर क्लोरीन के साथ में करवाते हैं। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण किसमें हो गया, सल्फर में। यहां H2S का सल्फर में ऑक्सीकरण हो रहा है। ये इसको दूसरी अभिक्रिया उसके हिसाब से भी देख सकते हैं। पहले भी हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन, जिनमें से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा उसको हमने क्या कहा था, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है और यहाँ इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसके लिए ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसके आधार पर, धन विद्युतीय तत्वों के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होगी। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें धन विद्युतीय तत्वों का निष्कासन हो अर्थात बाहर निकले, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ में करवाए तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस आयोडीन बना, अर्थात पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन के अंदर ऑक्सीकृत हो गया। इसी प्रकार से हाइड्रोजन सल्फाइड है, वो सल्फर के अंदर क्या हो गया, सल्फर के अंदर ऑक्सीकृत हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे आपकी अपचयन अभिक्रिया। तो ध्यान दीजिए, अपचयन अभिक्रिया इसका उल्टा हो जाएगा। वे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या पढ़ेंगे हम, अपचयन अभिक्रिया किसके आधार पर, धन विद्युतीय तत्वों के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। देखिए मैं इसी को थोड़ी थोड़ी चेंज करता हूं, बार बार लिखना न पड़े। यहां मैं कर देता हूं अपचयन और यहां कर देता हूं ये। ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, वही अभिक्रिया वही परिभाषा होगी, थोड़ा बहुत चेंज करना होगा। यहाँ पर आपको निकल पड़ेंगे हम अपचयन। अपचयन देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें धन विद्युतीय तत्वों अवलिक विद्युत धनी तत्वों का संयोग हो। आप पढ़ेंगे संयोग हो, अर्थात धन विद्युतीय तत्वों का संयोग हो अर्थात जुड़ते हों। जुड़ते हों कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, जुड़ते हों जुड़ती हों उन्हें अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें धन विद्युतीय तत्वों और विद्युत धनी तत्वों का क्या हो, संयोग हो अर्थात जुड़ते हो, उन्हें अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है। देखिए, धन विद्युतीय तत्वों का संयोग हो रहा है। क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। तो यहाँ देखिए ऋण विद्युतीय तत्व अर्थात क्लोरीन है, Cl2 है, उसमें मैग्नीशियम आके जुड़ता है, ये बना लेता है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। यहां क्लोरीन का किसमें, यहां ये एग्जांपल है, यहां क्लोरीन Cl2 MgCl2 में अपचयित हो रहा है, देखिए इससे पहले हमने पढ़ा, यहां देखिए क्लोरीन है, वो मैग्नीशियम की तुलना में अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। तो ऋण विद्युतीय तत्व में आके कौन जुड़ रहा है, धन विद्युतीय तत्व आके जुड़ रहा है खुद। ठीक है, तो धन विद्युतीय तत्व जिसके अंदर जुड़ेंगे उनको हम बोलेंगे हम अपचयन अभिक्रियाएं। तो इस प्रकार से आपकी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं धन विद्युतीय तत्वों के संयोजन और
वियोजन के आधार पर ये आपकी क्या हो गई, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। अब हम चौथा प्रकार पढ़ेंगे ऋण विद्युतीय तत्वों के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। तो उसमें ये उल्टा ही हो जाएगा, इसके उदाहरण है, ये उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर धन विद्युतीय तत्वों के अंदर कौन आके जुड़ेगा, ऋण विद्युतीय तत्व आके जुड़ जाएगा। तो हमने ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा ये पढ़ी थी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऋण विद्युतीय तत्वों का निष्कासन हो उसे हम ऑक्सीकरण बोल रहे थे, और जिसमें संयोग हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं अपचयन अभिक्रिया। तो आगे देखिए आपकी ऑक्सीकरण है अपचयन अभिक्रिया किसके आधार पर, ऋण विद्युतीय, ये विद्युत ऋणी तत्वों या ऋण विद्युतीय तत्वों के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। देखिए नोट कर लिया, ध्यान दीजिए। अब हम पढ़ेंगे ऋण विद्युतीय तत्वों के संयोजन एवं वियोजन के आधार पर। ध्यान दीजिए, अब पढ़ेंगे हम ऋण विद्युतीय तत्वों के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋण विद्युतीय तत्वों या विद्युत ऋणी तत्वों के संयोजन एवं वियोजन के आधार पर हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। अब ध्यान दीजिए, पिछली परिभाषा हमने पढ़ी ऋण विद्युतीय तत्वों की। ऋण विद्युतीय तत्वों के अंदर क्या, ये धन विद्युतीय तत्वों की, धन विद्युतीय तत्वों में सबसे पहले ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, निष्कासन हो रहा था किनका, धन विद्युतीय तत्व। तो उसका उल्टा क्या होगा, ऋण विद्युतीय तत्वों का संयोग होगा यहाँ पर। तो देखिए वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऋण विद्युतीय अवलिक विद्युत ऋणी, या आप तो इतना ही लिख लीजिए, ऋण विद्युतीय तत्वों का संयोग हो, ऋण विद्युतीय तत्वों का संयोग हो, क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण अभी जो आपने अपचयन में पढ़ा था उसका उल्टा कर दीजिए। वहां क्लोरीन के अंदर कौन जुड़ रहा था, मैग्नीशियम जुड़ रहा था। यहाँ मैग्नीशियम में जो धन विद्युतीय तत्व है पहले से ही, उसमें कौन आके जुड़ेगा, ऋण विद्युतीय तत्व आके जुड़ता है, और ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। वहां देखिए क्लोरीन में आके, क्लोरीन का किस में हो रहा था ऑप्शन, मैग्नीशियम क्लोराइड में। यहां मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, यहां मैग्नीशियम क्लोराइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। यहां क्लोरीन क्या है, मैग्नीशियम की तुलना में अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, इसलिए यहाँ क्या हो रहा है, ये संयोग हो रहा है किनका, ऋण विद्युतीय तत्वों का संयोग हो रहा है, इसलिए उसको हम बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। इसका उल्टा हो जाएगी आपकी अपचयन अभिक्रिया। परिभाषा लिख सकते हो आप अपचयन अभिक्रिया में, अपचयन परिभाषा वही होगी, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऋण विद्युतीय तत्वों का
विद्युतीय तत्वों का निष्कासन, ऋण विद्युतीय तत्वों का निष्कासन हो, क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान दीजिए, उसी का उल्टा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऋण विद्युतीय तत्वों का संयोग हो उसको ऑक्सीकरण, और जिसमें से क्या हो? निष्कासन हो, अर्थात बाहर निकले, उसको हम बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। उदाहरण के रूप में देखिए, सबसे पहले जो फेरिक क्लोराइड है आपका, फेरिक टेट्राक्लोराइड है, आयरन टेट्राक्लोराइड जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर जब हाइड्रोजन आके जुड़ती है तो ये फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर डिवाइड हो जाती है। जहां पर फेरिक टेट्राक्लोराइड का अधिक ऋण विद्युतीय तत्व क्लोरीन से निकलने के कारण FeCl2 में क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, इसका उदाहरण देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल है इसका, फेरिक टेट्राक्लोराइड FeCl3 की अभिक्रिया किसके साथ में करवा दें? हाइड्रोजन के साथ में करवा दें। इसके साथ में करवा दें, हाइड्रोजन के साथ में करवा दें, तो ये बन जाता है फेरिक क्लोराइड FeCl2 प्लस HCl। यहां देखिए, क्या ये संयोजित हो रहा है? कंप्लीट सही है क्या? ये संतुलित हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां देखिए 2 हाइड्रोजन के, तो यहां मैं कर देता हूं 2HCl। तो यहाँ क्लोरीन के 4 हो गए, तो यहाँ 6 कर देते हैं, यहाँ 2FeCl3 कर देते हैं, यहाँ पर 2H2 रहने देते हैं। 6 हो गए, 2 दूनी 4। क्या ये संतुलित है? नहीं है। तो देखिए एक बार इसको संतुलित कर दीजिए, 2FeCl2 कर दीजिए, यहाँ पर, यहाँ 2 कर दीजिए। तो इस प्रकार से FeCl2 में क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। यहां 2FeCl3 का, अर्थात आयरन टेट्राक्लोराइड या फेरिक टेट्राक्लोराइड का, फेरिक क्लोराइड में का FeCl2 में अपचयन हो रहा है। अपचयन हो रहा है। तो इस प्रकार से आपकी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं ऋण विद्युतीय तत्वों के संयोग में वियोजन के आधार पर कंप्लीट होती है। एक बार फिर से देख लीजिए, अपचयन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऋण विद्युतीय तत्वों का निष्कासन हो, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जिससे फेरिक टेट्राक्लोराइड में की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ में करवाते हैं, तो यहाँ से अधिक ऋण विद्युतीय तत्व क्लोरीन बाहर निकल जाता है, अर्थात HCl अर्थात हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो इस प्रकार से यहाँ फेरिक टेट्राक्लोराइड का फेरिक क्लोराइड के अंदर अपचयन हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो अब होगी इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के आधार पर, वो नेक्स्ट क्लास में होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।